हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आई होप आप सभी नोट्स मेकिंग साथ के साथ कर रहे होंगे। तो आज के जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी भी नोट्स मेकिंग आपको साथ के साथ वैसे के वैसे ही करनी है। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों, आप सबने हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल एज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसी हैं। तो हल्की फुल्की आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। एक दो प्रॉपर्टीज अलग हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। कंफर्म है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कहां से निकलती हैं बच्चों? आप सबको पता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती हैं। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में टर्मिनेट होती हैं। तो लिखेंगे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस comes out from north pole and going in south pole। कंफर्म है? कहां से निकलती है? नॉर्थ पोल से निकलती है। और कौन से पोल में जाती है? साउथ पोल में। किस में जाती है? साउथ पोल में। अब यहां पे एक बात और ऐड करते हैं, ये सब कहां पे होता है? आउटसाइड है मैग्नेट। कहां पे? आउटसाइड है मैग्नेट। आउटसाइड है मैग्नेट, ठीक है। और इनसाइड है मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कंफर्म है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों क्या हुई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोइंग इन साउथ पोल। आउटसाइड है मैग्नेट के आउटसाइड, एंड इनसाइड है मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। कंफर्म है? कैसे? हमारे पास एक मैग्नेट है जिसकी दो पोल है, नॉर्थ एंड साउथ। तो आउटसाइड ए मैग्नेट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज लाइक दैट, नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड ए मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज साउथ टू नॉर्थ। कंफर्म है? क्या है? साउथ टू नॉर्थ। तो आउटसाइड ए मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड ए मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो सभी याद रखेंगे। कंफर्म है? तो देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने वहां पे क्या पढ़ी कि फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज में जाती है, और ये नॉर्थ से साउथ में जाती है। लेकिन ये साउथ से नॉर्थ में जाती है कब? इनसाइड ए मैग्नेट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो क्लोज लूप कभी नहीं बनाती, लेकिन ये कैसा लूप बनाएंगे? एक क्लोज लूप। ध्यान से देखो, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। तो कैसा लूप बनाएंगे? एक क्लोज लूप। कंफर्म है? नोट करेंगे, इसको रब कर देते हैं। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी क्या हुई? यहीं से पता चलता है सेकंड प्रॉपर्टी का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम ए क्लोज लूप। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम ए क्लोज लूप। कैसा लूप बनाते हैं बच्चों? क्लोज लूप। आई बात समझ में? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा लूप बनाएंगी? क्लोज लूप। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा लूप नहीं बनाती? क्लोज लूप नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव से निकलते हैं और नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाती हैं। कंफर्म है? लेकिन ये नॉर्थ से निकलती है साउथ और साउथ से इनसाइड नॉर्थ। कंफर्म है? हो जाएगा। तो हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ ली, अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं।
थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कंफर्म है। अगर मैं इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूं, देन टेंजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। तो सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, टेंजेंट ड्रॉ ऑन इट always drawn on it always gives the direction of magnetic field only। आई बात समझ में, किसकी डायरेक्शन देगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की, सिर्फ किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है कि टेंजेंट ड्रॉ ऑन इट ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं बच्चों, अगर मैं उसके ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और इलेक्ट्रिक फोर्स की, दोनों की डायरेक्शन हमें देता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ किसकी देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं उनको हम लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ फोर्स। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या नहीं बोल सकते, लाइन ऑफ फोर्स नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि ये किसकी डायरेक्शन नहीं देते, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ये नहीं देती। कंफर्म है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हुई, टेंजेंट ड्रॉ ऑन इट ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली। कंफर्म है, नोट हो जाएगा, रब करेंगे साथ के साथ। कंफर्म है, रब करेंगे साथ, सॉरी नोट करेंगे साथ के साथ। कर दो रब, वेरी गुड, कर देते हैं रब। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थी। सबको पता चल गया होगा किस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, क्योंकि हल्की फुल्की आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 10th क्लास में भी पढ़ी है। क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या नहीं करती, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ intersection, at the point of intersection there are two possible directions। कैसी पॉसिबल डायरेक्शन हो जाएंगे, टू, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, जो क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। सेम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थी, वहां भी दो फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती और यहां भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। रीजन भी सेम है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो या कोई भी फील्ड लाइंस हो, सभी फील्ड लाइंस एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। अगर कट करेंगी तो दो डायरेक्शन बन जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है फॉर ए वेक्टर क्वांटिटी। कंफर्म है, तो नोट करेंगे साथ के साथ। कर दो रब, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास इस तरह से है, ऐसे कंफर्म फील्ड लाइंस हैं, हमारे पास एक पॉइंट यहां है ए और एक पॉइंट यहां है बी। कंफर्म है। तो आपसे पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां की स्ट्रेंथ कहां पे ज्यादा है या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कहां पे ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे,
मैग्नेटिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट बी, यही कहोगे। कब, कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। कंफर्म है? तो यही बात है नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। तो लिखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज हाई, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी हाई है, देन द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज हाई, देन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाई। आई बात समझ में? तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी वहां पे क्या है? ज्यादा है, एंड वाइस वर्सा। आई बात समझ में? एंड वाइस वर्सा। कंफर्म है? अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, या ये कहें कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर रीजन। कंफर्म है? हो जाएगा? कर दे रहे? वेरी गुड, नोट कर लेंगे साथ के साथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? लास्ट प्रॉपर्टी है नेक्स्ट, आज की हमारी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो फील्ड है, जो हमारे पास एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ, ये साउथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? हमारे पास एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है। इस मैग्नेट से ऐसे फील्ड लाइन आती है दो, आई बात समझ में? और इस मैग्नेट से ऐसे फील्ड लाइन आ रही है ऐसे, बहुत सारी। आई बात समझ में? ऐसे आ रही है। कंफर्म है? ऐसे बहुत सारी। तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला जो मैग्नेट है ये मोर स्ट्रॉन्ग है, यही कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू दैट मैग्नेट, यही कहेंगे। मींस क्या है? इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से ज्यादा पावरफुल है, या ये कहें इस मैग्नेट का जो साउथ पोल है इस मैग्नेट के साउथ पोल से कम पावरफुल है। मतलब क्या है? जो मैग्नेट के जो पोल होते हैं, इन पोल की जो पावर होती है उस पावर को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या बोलते हैं बच्चों? पोल स्ट्रेंथ। और जो पोल स्ट्रेंथ होती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? जो पोल स्ट्रेंथ है वो होती है डिपेंड किसके ऊपर? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग और गोइंग इन के ऊपर। कि जो पोल स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग, गोइंग इन और कमिंग आउट के। किसके? गोइंग, कमिंग इन और गोइंग आउट के। कंफर्म है? तो क्या है? पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लिख लेते हैं चलो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the number of field lines to the number of field lines coming out or going in। कंफर्म है? और गोइंग इन हो जाएगा, यस और नो? कंफर्म। हमने आज क्या पढ़ा? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
कंफर्म है? सारी प्रॉपर्टी हल्की फुल्की मिलती जुलती है किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। अगर एक दो प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंज है तो हमने वो बता दिया है। कंफर्म है? हो जाएगा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू, बाय बाय।